एक बार आप सभी को फिर से जय मसीह और प्रभु का धन्यवाद हो कि एक बार फिर से आपके बीच में प्रभु का वचन रखने के लिए मुझे प्रभु ने अवसर दिया। तो आइए हम आज रविवार आराधना में हम लोग परमेश्वर के वचन को हम लोग ध्यान से सुनेंगे। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 10 अध्याय 1 पद से लेकर 7 पद तक। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 10 अध्याय का 1 से लेकर 7 पद तक उन्होंने पढ़ा और हम लोगों ने सुना। और आज का जो विषय है, जो विषय के अंतर्गत में यहाँ पर जो खंड हमको मिलता है, इसको ध्यान से पढ़ने से एक विषय उभर कर आता है, निकल कर आता है, वो है आलोचना। यह आलोचना है क्या? आज मैं आपको आलोचना जो हम लोग सामना करते हैं उसको किस प्रकार से हमें आलोचना के प्रति हमारा व्यवहार, हमारी सोच और हमारी प्रतिक्रिया कैसी होनी चाहिए, इस विषय पर मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। पहले तो आपको समझना है आलोचना क्या है। आलोचना अपने आप में कोई बुरा शब्द नहीं है। आलोचना जो शब्द है, इसका मैं अभी थोड़ा देर बाद में और भी अच्छा से आपको समझाऊंगा। आलोचना अपने आप में बुरा शब्द नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से अभी वर्तमान समय में पॉजिटिव अपने आप में अच्छा शब्द होते हुए भी आज के वर्तमान समय में पॉजिटिव शब्द क्या है, बिगड़ के चला गया है ना, है कि नहीं है? अभी देखिए, जितने भी कोरोना वायरस से इफेक्टिव लोग हैं, जितने कोरोना वायरस से पीड़ित लोग हैं, उसको जांच करने से डॉक्टर क्या बोलता है, इसको पॉजिटिव हुआ है। और पॉजिटिव बोलने से ही आदमी लोग क्या होता है, डर जाता है कि नहीं डर जाता है? डर जाता है। अरे इसको तो कोरोना, मतलब पॉजिटिव मतलब अगर बुखार आपको टेस्ट करेगा, बुखार का आपको चेकअप करेगा और वहाँ पर आपको कोरोना का जो प्रभाव आपके शरीर में मिलेगा, तो डॉक्टर क्या बोला, ये पॉजिटिव है, इसको इफेक्ट कोरोना वायरस का इफेक्ट है, प्रभाव है, और ये पॉजिटिव बोल के उसको बोला जाता है। और पॉजिटिव सुनने से क्या है, हम लोग का मन में एक डर, ओहो इसको कोरोना वायरस। लेकिन वास्तव में पॉजिटिव शब्द का जो अर्थ है वो क्या है, वो नकारात्मक नहीं है। नकारात्मक मतलब क्या है, नेगेटिव, उल्टा। लेकिन पॉजिटिव अभी इतना, इसका ये सकारात्मक होते हुए भी, ये अच्छा शब्द होते हुए भी आज क्या हो गया है, इसका जो शब्द का अर्थ है उल्टा पड़ गया है। पॉजिटिव बोलने से लोग अच्छा समझना चाहिए, लेकिन बुरा समझने के लिए शुरू हुआ है वर्तमान। किसके कारण? ये कोरोना वायरस के कारण। तो ठीक उसी प्रकार से आलोचना जो शब्द है, आलोचना जो शब्द अपने आप में कोई बुरा शब्द नहीं है। आलोचना शब्द का अर्थ है किसी व्यक्ति विशेष के जीवन में अच्छी बुरी बातों का जांच करना। किसी के विषय में चाहे वो अच्छी बातें हो चाहे बुरी बातें हो, बातें करना, उसके विषय में बोलना, उसके विषय में बातें करना, यह आलोचना शब्द का अर्थ है। ठीक। अब बातें तो लोग देखिए अच्छी बात भी करते हैं कि नहीं करते हैं? हम किसी किसी के विषय में अच्छी बात भी करते हैं। आज इसका प्रचार का समय था, कितना अच्छा प्रचार किया है ना। जैसे कई युद्ध लोग जो प्रचार किया, कई लोग आज भी मुझे याद है, उन लोगों ने कई अच्छा प्रचार किया है ना। और वो प्रचार अभी तक मेरे दिमाग में पड़ा हुआ है। कई पिताओं ने, कई माँ लोगों ने, आप लोग प्रार्थना करते हैं, कई सारे बात, तो हम लोग बोलते हैं आज तो कितना अच्छी प्रकार से उन्होंने प्रार्थना किया, कितना उसका प्रार्थना में कितना सजावट था। हम लोग अच्छी बातें करते हैं, है ना। उसने ऐसा सहायता किया, उसके जगह पर उन्होंने काम किया, ये हम लोग कई बार अच्छी बातें करते हैं। लेकिन अच्छी बात अगर एक करते हैं तो 10 बुरी बात लोगों के विषय में करने के कारण आज यह आलोचना जो शब्द है उसका रूप बिगड़ गया। समझ में आया? तो अभी क्या है, पहले जिस प्रकार से पॉजिटिव जो शब्द है वो अच्छा शब्द होते हुए भी लोगों के समझ में अभी क्या है, उसका उल्टा प्रभाव पड़ गया है। उसी प्रकार आलोचना बोलने से ही लोगों को क्या समझ में आता, आलोचना का शब्द क्या, उसका अर्थ क्या है, बोलने से बुरी बातों को बोलना, ऐसा लोग बोलता है। लेकिन
हमेशा ऐसा नहीं होता। आलोचना मतलब किसी भी व्यक्ति के विषय में अच्छी बात को बोलना या तो बुरी बात को बोलना, दोनों है। लेकिन अच्छी बात कम सुनाई पड़ता है। अच्छी बात जो है, लोग जो हमारे विषय में अच्छी बात बहुत कम बोलते हैं, बहुत कम। लेकिन ज़्यादातर ज़्यादा से ज़्यादा हमारे विरुद्ध में, हमारे विषय में वो उल्टा बात ही अर्थात बुरी बात ही वो लोग बोला करते हैं। इसलिए हम लोग इतना आलोचना करने वाला व्यक्ति है बोल के हम लोग उन लोगों को बोलते हैं। तो आज का जो विषय है मैंने जो रखा है, हमारा ये खंड से जो निकल के आता है वो है आलोचना जब कोई हमें करे, अर्थात अच्छी बात करे तो हमको अच्छा लगता है ना। कोई हमको अच्छी बात हमारे विषय में कहते, कोई सुने अरे आपके विषय में तो वो व्यक्ति अच्छा बोल रहा था उस दिन में, अच्छा लगता है ना, खुशी लगता है। लेकिन कोई अगर बुरी बात कह रहा है, अगर तुम्हारे विषय में तो वो बोल रहा है बुरी बात, ऐसा कर, तुम तो ऐसा है, तुम तो वैसा है बोल के वो लोग बोल रहा था, बोलने से तो हमारा इतना, हम क्या करें, मिलने से तो अभी ऐसा हम लोग को ऐसा होता है और हम लोग उसको कुछ भी बोलने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो आज हम एक विश्वासी होने के नाते, एक क्रिश्चियन होने के नाते, एक यीशु के ऊपर में विश्वास करने वाले होने के नाते, एक बाइबल पर विश्वास करने वाले व्यक्ति होने के नाते, जब इस प्रकार की समय हालात हमारे जीवन में हो जाते हैं कि लोग हमारे विरुद्ध में बोलने के लिए आरंभ करता है, तो उस वक्त में एक विश्वासी होने के नाते हमारा प्रतिक्रिया कैसे होनी चाहिए, हमारा प्रत्युत्तर कैसे होनी चाहिए, इसी विषय पर मैं आपको बोलने के लिए जा रहा हूँ। ठीक, ये आलोचना जो है ना एक हथियार के समान है। अगर इस आलोचना जब हमारे जीवन में कोई करता है, अगर उस वक्त में हम सही रूप से हमारा प्रतिक्रिया नहीं हुआ तो हथियार के द्वारा हम नाश हो जाते हैं। उस हथियार के द्वारा हमको कटना पड़ता है, मतलब हमें चोट लग सकती है उस आलोचना के द्वारा। लेकिन एक बात ये समझना है, आलोचना हमें हथियार तो है और इस हथियार के द्वारा कोई बचा नहीं है। प्रभु यीशु भी नहीं बचा। क्या बोला लोगों ने प्रभु यीशु के विषय में? अरे ये तो इतना खाना खाता है, पेटू बोला ना प्रभु को, इतना, ये तो पेटू है, ये तो पेकड़ है, ये तो ये है वो है। प्रभु यीशु समेत को भी लोगों ने आलोचना करने से नहीं छोड़ा। प्रभु यीशु के विषय में समेत बुरी बात करने से वो लोग नहीं चुके। तो आप और मैं क्या हूं? हम लोग क्या है? हम लोग के विषय में लोग बुरी बात करेंगे, लेकिन उस वक्त में जिस प्रकार से प्रभु यीशु ने प्रत्युत्तर दिया, उस समय प्रभु यीशु का प्रक्रिया क्या था, चेलों का प्रक्रिया क्या था, उससे आज हमको सीखनी चाहिए। ठीक है, बहुत सारे होंगे आलोचक, बहुत सारे आलोचना करने वाले व्यक्ति बहुत होंगे, लेकिन मैंने तभी बताया आलोचना एक हथियार के समान होने के साथ साथ एक बात ये भी समझना है, आलोचना जो है ना वो है एक आईने के समान भी है। किसके समान है? आईने के समान। बोलिए जोर से, किसके समान? आईने के समान भी है। आलोचना अगर हथियार के समान है तो एक तरफ, दूसरी तरफ क्या है? आईना जैसा भी है। जब आप आईने में जाते हैं देखने के लिए, है? आज सुबह कोई है जो आईना बिना देखे आया? कोई है? सब लोग आईना देख के आया। मैं भी 3 बार देखा आज सुबह आईना। कितना बार? 3 बार। 3 बार आईना देख के आया। तो आप लोग भी आईना देख के आया हैं? सुबह जब आईना देखते हैं तो कल तक तो ठीक था, लेकिन आज तो यहाँ पर 3-4 इधर निकल गया है। उसको क्या बोलता है? पिंपल है ना। पहले तो कल तक तो सीधा था, इधर में कुछ भी नहीं था, बहुत अच्छा था, सुंदर, बहुत अच्छा। सुबह उठ के देखता है इधर भी 3-4 निकल गया है। अरे बोल के हम आईने का तोड़ता है क्या? आईना का तोड़ता है? वो पिंपल को देख के हमारा चेहरा में ये आईना पिंपल दिखा दिया बोल के उस आईना को कोई तोड़ता है? नहीं तोड़ता है। हम लोग आईना को नहीं तोड़ते। ठीक उसी प्रकार आलोचना जब हमको हमारे जीवन में, हमारे विरुद्ध में लोग आलोचना करते हैं, हमारे विषय में बुरी बातें बोला करते हैं, तो ये समझना है कि वो क्या है? एक आईने के समान है
जो वो लोग हमको दिखा रहा है, अगर उसमें कुछ सच्चाई है तो उसको मान के चलना है, उसमें उसके विषय में खुद को चिंतन करना है। इसी विषय पर आज मैं बोलने के लिए जा रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने आपको बताया एक हथियार तो है, अगर हम होशियार नहीं रहेंगे तो उस हथियार के द्वारा हम लोग कट जाएंगे। दूसरी बात क्या है, एक आईने के समान है जो वो लोग हमको दिखाता है कि वास्तव में हम क्या है। तो अगर ऐसा है तो हमको उसमें थोड़ा चिंतन करने की ज़रूरत है। देखिए, आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। आपने जो कहानी सुना है नहीं सुना पता नहीं, बाज और कौवा का। बाज के तुलना में कौवा क्या है? कुछ है? कुछ है? बाज देखा है ना आप लोगों ने? बाज का तुलना में कौवा क्या है? कुछ भी नहीं है। बाज इतना ऊंचाई पर उड़ा करती है वो, है ना, और ऊपर से देख के एक ही बार उधर में झपट्टा मार के अपने शिकार को लेके जाती है। लेकिन कौवा को परमेश्वर ने इस तरह बनाया है कि वो एक लिमिट तक ही उड़ सकता है। अगर वो लिमिट से ऊपर चला गया तो उसका मृत्यु हो जाता है, उसको ऑक्सीजन का कमी हो जाता है, उसका दम घुटने लगता है और वो कौवा मर सकता है। इसलिए उसका जो परमेश्वर ने एक लिमिट रख दिया है, उस लिमिट से वो कौवा ऊपर उड़ ही नहीं सकता। लेकिन बाज इतना झपट्टा मारने वाला, उसका जो देखिए उसको क्या बोलता है वो, और ठोड़ नेपाली में, उसको देखिए वो कैसा होता है। एक बार मारा तो हमारा भी बर्बाद कर सकता है वो, ऐसा वो बाज। लेकिन आपको पता है कौवा क्या करता है? जब बाज नीचे आता है ना, तो कौवा जो है उसका बाज का इधर में बैठता है। वो कौवा इतना दुश्मन है उसके साथ में। कौवा जो है इधर में बैठता है और बैठने के बाद में इधर में मारता है वो कौवा। उसका तो कौवा का तो वैसे ही होता है, इधर बाज के इधर में वो मारने के लिए आरंभ करता है। लेकिन यहां पर समझने वाली बात क्या है, दोनों पक्षी के द्वारा वो जब मारने लगता है ना, तो ये बाज उससे बचने की कोशिश नहीं करता है, वो उसको गिराने की कोशिश नहीं करता है, उसको उल्टा इधर गर्दन ऐसे मुड़ा के उसको मारने के लिए वो कोशिश नहीं करता है बाज। लेकिन क्या करता है पता है? बाज के पास में जो उसका गुण है, जो क्षमता है, उसका प्रयोग करता है। वो काग इधर में, कौवा इधर में बैठा है, लेकिन वो उड़ के इतना ऊपर जाने के लिए वो शुरू करता है। मजबूरन कौवा को उसका पीठ छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि एक समय जो आता है, बाज तो ऊपर तक जाते हैं ना, लेकिन कौवा तो वहाँ से ऊपर जाएगा नहीं। उसका लिमिट है, वो लिमिट क्रॉस करने के बाद में वो शुरू करे उसको आराम होने। कौन? कौवा। ऑक्सीजन के लिए वो प्रॉब्लम होगा, तो अपने आप वो बाज का वो छोड़ के वो दूसरा जगह में वो चला जाता है कौवा। तो सीख क्या मिला? ये आलोचना भी वैसे ही है। आलोचना करने वाले की कमी हमारे समाज में नहीं है। आपके पड़ोसी में होंगे, आपके काम करने की जगह में होंगे, आपके परिवार में होंगे, आपके दोस्तों के बीच में होंगे, आपके रिश्ते लोग आपका आलोचना करते हैं, आपकी स्कूल में करते होंगे, आपके कॉलेज में करते होंगे, आप जहाँ पर कमाते हैं वहाँ करते होंगे। जहाँ तहाँ आलोचना करने वाले व्यक्ति है हमको मिलता है। लेकिन इस बात के समान हमको उलट के उसको वार करने की कोशिश नहीं करना है। लेकिन प्रभु में जो हमको मिला है, जिस प्रकार बाज का अपना स्वभाव है वो ऊंचा ऊंचा उड़ते जाना, उसी प्रकार से हमको भी मसीह में जो हमको मिला है उसको उपयोग करना है। इसी बात को तो यहाँ पर पौलुस ने बताया है। हालेलुया। इसी बात को तो पौलुस ने यहाँ पर बताया है। देखिए इस खंड में क्या पढ़ा, जब हम नीचे तक जाते हैं तो हमको क्या 7 से 8 से आप नीचे तक जाइए, पढ़ते जाइए, वहाँ पर पौलुस के विषय में कुछ बातें आलोचना की है उन समय के लोगों ने, उन जमाने के लोगों ने पौलुस को कुछ बात उन्होंने कहा है। क्या कहा है? अगर आप यहाँ पर पढ़िएगा, अगर आप पढ़िएगा पद 2, 10 का 2 पद में पढ़ेंगे तो वहाँ पर क्या बोला है? ये पौल तो क्या है? ये पौल तो शरीर के अनुसार चलने वाले हैं, ये तो शरीर के अनुसार काम करता है, बोल के आलोचना करने के लिए आरंभ किया। फिर दूसरी बात यहाँ पर पढ़िए, 8 पद में लिखता है, तुम्हारा जो अधिकार है वो प्रेरित का अधिकार नहीं है, प्रेरित तुम नहीं हो, तुमको जो अधिकार मिला उससे आगे लिखा है। और यहाँ पर पौलुस बोलता है, वो अधिकार के विषय में बताता है, प्रभु के द्वारा जो अधिकार मिला। लोग क्या बोलता था? तुमको जो अधिकार मिला है
वो पाउल को जो अधिकार मिला है वो अधिकार प्रभु की ओर से नहीं है बोल के भी ऐसा आलोचना किया। और फिर तीसरी बात अब जब पढ़िएगा यहाँ पर, फिर वर्ष पद 10 में पढ़िए, वहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है पौलुस, लोग क्या बोलते थे पौलुस को, अरे बाप रे, इसका लिखा द्वारा पढ़ने, पत्र को पढ़ने से, इसका लिखा द्वारा चिट्ठी को पढ़ने से तो ऐसा लगता है कि ये तो भयंकर होगा जैसा लगता है, लेकिन जब ये सामने आता है तो बहुत कमजोर है। क्या बोलता रहा, जब ये सामने आता है तो ये तो कमजोर है बोल के बोलता रहा। कभी कभी हम लोग मोबाइल में बात करते हैं ना, आवाज़ को सुनने से क्या लगता है, कम से कम 80 किलो का आदमी तो होगा जैसा लगता है ना, हेलो। लेकिन अचानक किसी दिन मुलाकात होने से इधर थोड़ा देखेगा तो अरे बाप रे, आपका आवाज़ इतना बड़ा है, आदमी तो इतना ही बड़ा है बोल के हम लोग बोलते हैं ऐसा। कभी तो वैसे पौलुस क्या बोलता है, इसका चिट्ठी देखने से तो, इसका लिखा हुआ चिट्ठी सुनने से तो बाप रे, ये तो इतना सामर्थ्य लगता है, लेकिन नज़दीक में आने से तो ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो पतला है। संसार के अनुसार चलने वाला, संसार के रीति के अनुसार चलने वाला, संसार का स्वभाव के अनुसार काम करने वाला, उसके पास जो अधिकार वो अधिकार भी प्रभु की ओर से नहीं है। इस प्रकार का कई सारे यहाँ पर इस खंड में खाली लिखा है, और कई सारे जगहों पर बहुत सारी बातें यहाँ पर पौलुस के विषय में बताया गया है। प्रभु यीशु के विषय में बोला, आपके और मेरे विषय में भी बहुत सारे लोग बातें करते हैं, छोटी छोटी बात, यहाँ से यहाँ तक कि हमारा पहना हुआ कपड़ा को लेके भी लोग बातें करते हैं। देखो 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 कैसे कपड़ा पहन के आया है ना, ये देख ले आज कैसे कपड़ा पहन के जा रहे हो बाजारू, ओकर नाक के देख ले हैं। छोटी छोटी बातें लोग बातें करते हैं हमारे विषय में हैं, बोले कि नहीं जानल, उसके घर में देख, तो उसके घर में देखो हैं, कितना पढ़ाई किया हुआ, ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है, हैं? तुम बड़े जाति के नहीं हो, और क्या बोले, रूप को देख के भी आलोचना करता है लोग, रूप को देख के है? हमको एक कई बार बोलता है लोग, कई बार बोला, आज भी बोलता है, आपको भी बोलते होंगे। लोग बोलते हैं आपको नेपाली जैसा नहीं दिखता है। क्या बोले, कुछ बोलेगा, कुछ नहीं बोलेगा। कई सारे बातें जो समाज में आलोचना के रूप में हमारे जीवन पर आता है, जो आपको पसंद नहीं है, आपके रूप को लेके, आपके पढ़ाई को लेके, आपके परिवार को लेके, आपके गरीबी को लेके, आपके जीने की तरीका को लेके, आपके खाने के विषय में लेके, आपके पहनने के विषय में लेके, कई सारे आलोचना लोग करते हैं आपके बारे में, आपके विषय में। लेकिन हम लोग जब हमारी आलोचना करते हैं, तुम्हारा भी, तुम आज जो कपड़ा पहन के बाजार गई थी ना, उसका विषय में तो वो फलना वैसे बोल रही थी, किसी ने सुना दिया तो हम तो ही थे इस मौके पे निकले। हम लोग ऐसा करके चले जाते नहीं जाते हैं, तुम दिया है हमको पहनने के लिए तो ही थे। हम लोग चुप नहीं रह सकते हैं, और हमारा जो संबंध है वो खराब हो जाता है। भले ही वो शायद हो सकता है कि वो जो कहने वाले जो लोग हैं उसने 2 शब्द बढ़ा के बोल दिया हो, नहीं, मनुष्य हमारे जीवन में कुछ अच्छा ही नहीं कर सकता है। अच्छा करने वाला कौन है? भला तो प्रभु है, जो हमारे जीवन में भलाई करता है, भला करता है। लेकिन हम उनसे ऐसे आशा अपेक्षा न रखें कि हमारे लिए वो कुछ भला करेगा। नहीं, जितना हो सके, चाहे वो हमारा अपना ही रिश्तेदार का कोई ऐसा भी होता है, क्यों ना हो, ऐसा भी होता है। लोग क्या बाहर से तो अपना है, लेकिन वो अपना होने के बावजूद भी उसका जड़ी काटने से, उसके विषय में बोलने से नहीं चूकता है। एक बार एक क्लास 10 के लड़की ने एक पेंटिंग बनाया, तो एक पेंटिंग उन्होंने बनाया, तो उन्होंने इस प्रकार से बनाया, और उन्होंने क्या है, उन्होंने बहुत एक
1 महीना लगा के, वास्तव में बहुत अच्छा पेंट करता था वो, करती थी। और उन्होंने ये लक्ष्य रखकर बनाया कि मैं इतना सुंदर मैं पेंटिंग में बनाऊंगी और मेरा जीवन का सबसे अच्छा वो पेंटिंग होगा बोल के उन्होंने पेंटिंग बनाने के लिए आरंभ किया। और वो क्लास 10 की लड़की ने एक बहुत सुंदर चित्र बनाया और सुंदर चित्र बनाने के बाद में ले जाके एक मॉल पर रख दिया और वहाँ पर पेन भी रख दिया और एक बोर्ड में लिख के रख दिया वो लड़की ने, मेरा हिसाब से, मेरा विचार से ये जो पेंटिंग है सबसे मेरा जीवन का सबसे बेहतर पेंटिंग है। लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर पेन रख दिया है और यहाँ पर बोर्ड में लिख के रख दिया है, जितने भी इस दुकान में आएंगे इस चित्र को देखेंगे, अगर आपको ऐसा लगे कि इस चित्र में कुछ कमी है, जहाँ पर कमी आपको नजर आए वहाँ पर आप क्रॉस का चिन्ह आप बना दीजिए। तो कल जब वो लड़की फिर दोबारा उस दुकान में गई अपना पेंटिंग को देखने के लिए, तो एक बार तो वो पेंटिंग को देखी उसको समझ में नहीं आया कि उसका पेंटिंग है, क्योंकि लोगों ने इतने जगह पर क्रॉस बना दिया था, इतने जगह पर, और वो पेंटिंग को देखी वो बहुत निराश हो गया, बहुत निराश। ऐसा लगा उसको मेरा जिंदगी का सबसे खराब पेंटिंग है ये, मेरे लिए तो ये मास्टरपीस था, मेरे लिए तो सबसे मेरे लिए मेरे नज़र में तो कुछ भी कमी नहीं है, इतना सुंदर तरीका से मैंने बनाया, लेकिन अभी तो पता चला कि इतना खराब पेंटिंग है। तो पेंटिंग को लेके अपना चित्र जो बनाया था वो लेके रोती हुई अपने घर आई। तो उसकी माँ ने पूछा, बेटी क्या हुआ? तो सारा कहानी सुनाया बेटी ने। माँ, मेरा ये पेंटिंग जो है मेरा जीवन का सबसे बेहतरीन पेंटिंग था, लेकिन मैंने मॉल में ले जाकर रखा और वहाँ पर ऐसा मैंने किया, देखिए पेंटिंग का हालत क्या है, इतना सारा 50 से भी ज़्यादा क्रॉस का साइन यहाँ पर लगा हुआ है, इतना कमी मेरा पेंटिंग में। मैं सोच रहा था कि मैं सबसे अच्छा पेंटर हूँ, मैं सबसे अच्छा चित्र मैंने बनाया। तो उसके माँ ने उसको बोला, बेटी मैं तुझे 1 महीना और समय दूंगी, ठीक यही पेंटिंग मुझे बना के दो, ठीक यही पेंटिंग मुझे बना के देना। तो उसके बेटी ने फिर हूबहू एग्जैक्ट वही पेंटिंग फिर से बना के अपने माँ के पास में गई। तो बोला, माँ मैंने तैयार किया। तो माँ ने बोला, इस बार भी ले जाओ और जहाँ तुमने पहला बार जो पेंटिंग रखा था वहीं पर इस पेंटिंग को रखना और वहाँ पर तुमको एक ब्रश और एक पेन को रखना और ऊपर में लिखना, मेरा जीवन का सबसे बेहतरीन पेंटिंग है ये। अगर आपको किसी को भी कुछ कमी दिखाई दे तो ये ब्रश और पेन यहाँ पर है, उसको आप बना दीजिए। उतना लिख के घर आए। कल जाके देखता है तो कोई भी नहीं बनाया, जैसा रखा था वैसे ही है वो पेन। तो माँ ने उसको समझाया, देखा बेटी, तुम्हारे पेंटिंग में गलत निकालने वाले कितने थे, लेकिन जब सुधारने के लिए जो गलती तो अगर तुम देखते हो उसको सुधारने के लिए बोला, तो क्या एक ने भी तुम्हारी पेंटिंग को हाथ लगाया? नहीं। तो उसी प्रकार से आज ये कहानी के द्वारा हमें ये शिक्षा मिलती है, लोग हमारी बुराई करने से नहीं चूकेंगे, हमारी कमियों को देखेंगे, हमारे परिवार में जो कमी है उसको देखेंगे, हमारे जीवन में जो कमी है उसको देखेंगे, छोटे छोटे दाग, आप में जो कमजोरताएं हैं, जो दुर्बलताएं, जो कमी है, उनको देख के लोग आलोचना करेंगे। लेकिन अगर वही बात वही लोग आपके जीवन में भलाई करेगा क्या? आपका जीवन को निर्माण करेगा? नहीं, वो हमारे जीवन को गिराने में लगा रहता है। तो ऐसे लोगों के विरुद्ध में, ऐसे लोगों के विषय में सोच के अपना दिमाग खराब क्यों करे, हम विश्वासी होने के नाते। तो पौलुस ने यहाँ पर क्या करने के लिए बोला है? जब पौलुस के जीवन में जब आलोचनाएं आई, पौलुस को जब लोगों ने इस प्रकार से आलोचना की, ये तो कमजोर है, ये तो दुर्बल है, इसका चिट्ठी देखने से तो ऐसा लगता है, लेकिन सामने आने से तो ये इतना दुर्बल है, कुछ भी नहीं है, अधिकार भी नहीं है, जो अधिकार मिला है इसको बोलता है मुझे मिला है, लेकिन ये ऊपर से नहीं मिला इसको अधिकार।
ये जो संसार के रीति में संसार का स्वभाव लेकर चलने वाला, उस वक्त में पौलुस ने कुछ ऐसा किया जो हम लोग करते हैं? नहीं। उस आलोचना का प्रत्युत्तर कैसे दिया? वो बात जो उनको सुनाई दिया तो उन्होंने क्या उसका शारीरिक जिस प्रकार से हम लोग करते हैं कभी कभी उस प्रकार से उन्होंने किया? नहीं, उन्होंने वैसा नहीं किया। उन्होंने क्या किया? सबसे पहली बात यहाँ पर एक पद में वो कहता है, वो क्या कहता है? मैं वही पौलुस हूँ जो तुम्हारे सामने दीन हूँ, परंतु पीठ पीछे तुम्हारे साहस करता हूँ, तुमको मसीह की नम्रता और कोमलता के कारण समझाता हूँ। 3 बातें यहाँ पर बताए गए। क्या है? दीनता, नम्रता, कोमलता। ये स्वभाव के साथ में आपको प्रत्युत्तर देना है लोगों को। वहाँ पर ऐसा करके तो इमिग्रेशन कह लीजिए, ऐसा नहीं, क्या तुमने मुझे ऐसा कहा बोल के हमें ऐसा करने के लिए इस प्रकार का स्वभाव संसार के रीति के आधार पर हमको नहीं करना है, संसार के लोग जैसे करते हैं। लेकिन पौलुस यहाँ पर क्या बोलता है? दीनता, नम्रता, कोमलता, ये 3 जो है। अगर आपको कुछ बोले तो धन्यवाद, प्रभु ने जैसा बनाया वैसा ही हूँ। अगर आपको वचन याद है, कोई आपको कमजोर कहे, ये को पुस्तक कहता है जो लोग कमजोर है वो कहे मैं मजबूत हूँ। अगर कोई आपको बोले गरीब है, गरीबी का मजाक उड़ाता है, फिर भी इफिसी 2:1 कहता है हम मसीह में धनी है। तो इस तरह का जो है, तुम बड़े जाति के नहीं हो, जो भी हो संसार में होंगे, लेकिन पहला पत्रस 2:9 कहता है हम तो समाज है, पवित्र समाज है, परमेश्वर का प्रजा है, एक बड़े जाति के हैं, प्रभु के दृष्टि में, संसार की दृष्टि में कुछ नहीं। तो ये जो है ये बातें हमारे मन में होनी चाहिए, और ऐसी सोच लेके उस तरह की बातें को हमें अच्छे प्रकार से लेनी चाहिए। हालेलुया। लेकिन वहाँ पर एग्रेसिव नहीं हो रहा, वहाँ पर एक आपको कठोर व्यवहार नहीं करना है, एकदम ईंट का जवाब पत्थर से बोलता ने कहा उस प्रकार से नहीं करना है, लेकिन दीनता और नम्रता के साथ में, कोमलता के साथ में उसका सामना करनी चाहिए, उसका सामना करनी चाहिए। ये बातें यहाँ पर बताता है। लेकिन पौलुस क्या बोलता है? तुम्हारे सामने मैं कोमलता, दीनता, नम्रता के साथ में रहता हूँ, आता हूँ, लेकिन तुम्हारे पीठ के पीछे जब तुमसे दूर होता हूँ, तुम्हारा पीठ के पीछे, तुम्हारे आगे मैं दीन नम्र हूँ, तुम्हारे पीठ के पीछे क्या बोलता है पौलुस? मैं बातें करता हूँ, बड़े बड़े बातें, ऐसा कहता है वो? नहीं, वो क्या कहता? तुम्हारे पीठ के पीछे मैं हिम्मत करता हूँ। लोग जब आपकी नुक्ताचीनी करे, लोग जब आपकी आलोचना करे, आपके विभिन्न विषयों के लेकर छोटी बड़ी बातें जो भी हो, लोग को करने दीजिए, उसके सम्मुख में आपको दीन और नम्र हमें बनना है। लेकिन उसके दूर होते ही हमें हमारी साहस, हमारा हिम्मत हमको बनाए रखना है। भले ही उन्होंने मेरे गरीब का मजाक उड़ाया हो, लेकिन मैं मसीह में धनी हूँ। हालेलुया। भले ही उन्होंने मुझे मूर्ख कहा हो, भले ही उन्होंने मुझे अनपढ़ कहा हो, भले ही उन्होंने मुझे गंवार कहा हो, लेकिन मसीह में मैं बुद्धिमान हूँ, परमेश्वर का ज्ञान पाए हुए लोग मैं हूँ। ऐसा हिम्मत, ऐसा साहस उसके दूर, उसके पीठ पीछे हमें करनी चाहिए। ये पहली बात है। दूसरी बात है यहाँ पर पौलुस बताता है, वो है पहली बात है नम्र धारण, और उसके पीछे जाते ही हमें क्या करना है? उसके पीछे होते ही हमें हिम्मत रखना है, हिम्मत हमारे हौसला को टूटने नहीं देना है, इस तरह को वचन को याद करना है। और जो तीसरी बातें जो है यहाँ पर बताता है वो है 4 पद में कहता है, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गोड़ों को ढहा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। तो एक बात, तीसरी बात जो है, उस वक्त में आपको परमेश्वर का हथियार का उपयोग करना है, परमेश्वर का हथियार को स्मरण करना है, परमेश्वर के हथियार को, आत्मा का हथियार जो है उसको लेना है। अब ये कहाँ मिलेगा? आपको पता है, एफिसी 6 अध्याय, एफिसी 6 अध्याय में क्या बताया? आत्मिक हाथ हथियार में बताया गया। आत्मिक हथियार क्या? उसमें प्रार्थना है, परमेश्वर का वचन है, सुसमाचार की बातें हैं, वहाँ पर कई सारे हथियार वहाँ पर बताया गया है, मेल मिलाप की बातें हैं, तो सब हथियार है वहाँ पर दिया है। ठीक है, तो एक बार उसको मैं पढ़ना चाहता हूँ, फिर अंतिम को बता के फिर मैं अंत करता हूँ। तो यहाँ पर एफिसी का पत्र, यहाँ पर 6 अध्याय 10 से नीचे, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो,
परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से हैं जो आकाश में हैं। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर, धार्मिकता के झिलम पहनकर, पाँव में मेल के सुसमाचार के तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। और उद्धार का टोप, आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, ले लो। हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। ये भी एक हथियार है, दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना करना। हम लोग यहाँ पर अभी हमारा भाई कमल का माँ ने यहाँ पर किया, दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना, ये भी एक हथियार है। तो ये आप प्रार्थना कीजिए, जो आपकी आलोचना करते हैं उनके लिए प्रार्थना कर दीजिए, प्रभु इन्हें बुद्धि ज्ञान दे, समझ दे, ये अच्छी बातों को समझ नहीं पाए, अच्छी बातों को बोल नहीं पाए, इसके उल्टा आप प्रार्थना कर दीजिए। तो ये जो बातें हैं, तीसरी बातें जो पौलुस यहाँ पर सिखाता है। और अंतिम जो बात है 5 पद में वो कहता है, हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर के पहचान के विरुद्ध में उठती है, वो सारी बातें जो लोग करते हैं वो परमेश्वर के विरुद्ध में है, परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में है, परमेश्वर के स्वभाव के विरुद्ध में। ऐसे ऐसे विचार, ऐसे ऐसे बातों, ऐसे ऐसे जो भी वो लोग बोला करते हैं, उनको क्या करेंगे, हमें परमेश्वर के पहचान के विरुद्ध में उठने वाले वो सारी बात जो आप सुनते हैं उसको मसीह के अधीन करना है, वचन के अधीन करना है, और क्या है उसमें उसी को वहाँ पर छोड़ देना है। जो भी आप सुनते उसको पकड़ के नहीं है, पकड़ने से हम लोग चोट लग सकते हैं। लेकिन क्या है, अगर कोई ऐसी बातें जो वो लोग करते हैं जो आपके लिए अच्छा हो, पता चलता है ना। अगर कोई मान लीजिए, अगर मैं सुबह देरी से मैं उठता हूँ, मेरा डेली का टाइम 11 बजे है सुबह, है, लेकिन ऐसा मान लीजिए तो गांव के लोग बात करता है ना, देखा है फलना जो है वो कितना बजे सुबह, उसका उठने का टाइम सुबह 11 बजे, कभी कभी 12 भी बज जाता है। तो वहाँ पर जाके हम लोग कभी कभी गुस्सा भी करते हैं, तुम्हारा क्या जाता है, मैं 10 बजे उठूँ, 11 बजे उठूँ, 12 बजे उठूँ, तुम्हारा क्या जाता है। हम लोग ऐसा बोल के हम उसके पास में जाके झगड़ा करते हैं जब वो सुनते हैं तो। लेकिन उस वक्त में क्या है, मैंने क्या बताया, आलोचना एक आईना भी है। अगर वो आईना, जो आईने के समान वो लोग आपके विरुद्ध में बोल रहा है, अगर वो सही बात है तो उसको लेने की ज़रूरत है, उसको संभालने की, सुधारने की ज़रूरत है। हाँ, ये मुझे सच कह रहा है। लोग बोलेंगे तो सुंदर नहीं हो, हैं, सुंदर नहीं हो, अच्छी नहीं हो, खूबसूरत नहीं है, कोई बात नहीं, प्रभु में तो है, करके दिखाइए। शरीर सुंदरता जरूरी नहीं, लेकिन अंदर की सुंदरता जरूरी है। मैं अंदर सुंदर होकर दिखाऊंगी, अंदर सुंदर होकर दिखाऊंगा। ये एक सकारात्मक जो है ना, एक आईना जो दिखाता है, लोग उसको लेके हमें एक विश्वास के जीवन में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। इसलिए इन सारी बातों को हमेशा याद रखें। और लोग बातें कहते हैं, उनके विरुद्ध में आप जाने की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने ऐसा कहा, उनके आगे जाके कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमें क्या करना है, दीनता, नम्रता, कोमलता के साथ में उसके साथ में व्यवहार करनी चाहिए, उसको लेनी चाहिए। और दूसरी बात क्या है, हिम्मत रखो। हिम्मत रखना है, क्या है, मैं गरीब हूँ लेकिन मसीह में धनी हूँ, मैं कमज़ोर हूँ शरीर में, लेकिन मैं मसीह में बलवंत हूँ। योएल का पुस्तक कहता है 2 अध्याय। इस तरह के कई सारे वचन हैं जो बाइबल में, जो आप सुनते हैं, उसको स्मरण कीजिए, उसको याद कीजिए और अपने हौसला को टूटने न दें, अपने साहस को, हिम्मत को हारने मत दीजिए और विश्वास में स्थिर बने रहिए। और आत्मिक हथियार को लेना है, विषय जो है वो उसको, और साथ ही साथ मैंने आपको बताया अंत में सारे जो उस तरह के बातें हैं उसको मसीह के अधीन में रख दीजिए। पौलुस ने बोला, मैं इसको क्या है, इसको एक व्यक्ति को, कुछ लोगों के विषय में पौल ने बोला ना, इसको मैं शैतान के अधीन कर देता हूँ। तो उसी प्रकार से क्या है, हमें उन सारी बुरी बुरी बातों को, उन सारी बुरी बुरी आलोचनाओं को हमें मसीह के अधीन कर देना है, मसीह के अधीन, हाँ, मसीह के अधीन। मसीह के जब अधीन कर देते हैं तो उसका ऊपर में कौन हुआ,
मसीह हुआ, यीशु हुआ, और उसके साथ में यीशु ही व्यवहार करेगा। कौन करेगा? दाऊद और गोलियत के विषय में आपको पता है कहानी, दाऊद और गोलियत के विषय में कहानी तो पता है ना आपको। वो हर दिन आके वो गोलियत क्या बोलता था, कौन है तुम्हारे बीच में, हर दिन आके वो धमकी देता था, चुनौती, चैलेंज देता था, लेकिन किसी के पास हिम्मत नहीं था। राजा शाऊल भी उधर में महल में दुख के बैठा है, डर से, सारा इजराइल लोग डर के बैठा है। तो एक दिन खाना परोसने के लिए गया, पहुंचाने के लिए दाऊद, तो देखता है उस समय आके, कौन है तुम्हारे बीच में। तो दाऊद क्या बोलता है, मैं हूं, मैं तुमसे लड़ूंगा, है? तुम मुझे भाला वो सब लेके आते हो, लेकिन मैं परमेश्वर के नाम से आता हूं। तो दाऊद भले ही लड़ने गया हो, लेकिन दाऊद ने किसके साथ में लड़ाई कर दिया, किसके साथ में लड़ाई छेड़ दिया? परमेश्वर गोलियत के बीच में। दाऊद ने ये नहीं बोला मैं अपना शक्ति से, मेरा वो अनुभव के साथ में, मेरा आराधना है, मेरा प्रार्थना है उसके शक्ति पर, नहीं बोला। दाऊद ने क्या बोला? परमेश्वर के नाम से, परमेश्वर में होके मैं आया हूं। तो लड़ाई किसके बीच में? दिखने में तो दाऊद और गोलियत के बीच में था, लेकिन दाऊद ने वास्तव में लड़ाई किसके साथ में लगा दिया? गोलियत का परमेश्वर के साथ में लगा दिया, परमेश्वर के साथ में लगा दिया, और परमेश्वर ने वहां बहुत बड़ी विजय वहां पर दाऊद को दी। गोलियत तो पूरा इधर में लगाया हुआ था, है ना, पता है ना आपको, सर से लेकर पांव तक एक भी जगह खाली नहीं। ऐसा देखने से कहाँ मारे, किधर, कहाँ क्या करे, हमको पता नहीं होता। हमारा समस्या का समाधान कैसे होता है, कैसे लोगों को चुप कराए, कैसे उसके ऊपर विजय पाए, हमको मालूम नहीं होता है। इजराइल लोगों को पता नहीं था, लेकिन परमेश्वर को पता था कि कहाँ मारनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को पता था कहाँ मारनी चाहिए, और दाऊद ने जब घुमाया तो परमेश्वर के द्वारा वो जो पत्थर था वो वहीं जाके लगा और वहीं पर खत्म। लड़ाई तो प्रभु का है, हम लोग जाके लड़ाई क्यों करें, हम लोग जाके उसके विरुद्ध में क्यों चढ़े। इसीलिए दीनता नम्रता का स्वभाव धारण करें, और साथ ही साथ याद रखे, हिम्मत न हारे, उसके पीछे हौसला रखे, और साथ ही साथ मैंने आपको बताया आत्मिक हथियार को धारण करे, और सारे वैसे खराब विचारों को, जो आलोचना को, बुरी बुरी आलोचनाओं को मसीह के अधीन करना है, और उसके विरुद्ध में हमें नहीं जाना है। लोग कहते रहेंगे, उस पेंटिंग के समान लोग कहते रहेंगे, कहने दीजिए, लेकिन हमें क्या करना है, हमें अपना विश्वास का जुगुन, विश्वासी का जो स्वभाव है उसको नहीं छोड़ना है। तो प्रभु इन छोटी सी वचन में हम सभी को आशीष दे। आइए हम खड़े हो जाएं, हम सभी लोग खड़े हो जाएं और हम लोग प्रार्थना करेंगे। सभी लोग मुंह खोलकर कुछ देर प्रार्थना करें, और फिर हम लोग आज की सभा को समाप्त करेंगे। अनुग्रहकारी, दयालु, जीवित महान परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आज हमारे रूप को लेकर, हमारे पढ़ाई को लेकर, हमारे सुंदरता को लेकर, हमारे जातियों को लेकर, हमारे समाज को लेकर, हमारे परिवार को लेकर, हमारे शरीर को लेकर, वो हमारी योग्यता को लेकर, हमारे वस्त्र को लेकर, हमारे परिवार को लेकर कई सारे लोग आज भी आलोचना करते हैं। आलोचना करने वाले व्यक्तियों की कमी नहीं है प्रभु, जो हमारे विरुद्ध में बुराई करते हैं, परंतु परमेश्वर एक बार आपने हम सभी को एक बार फिर से संभाला है, सिखाया है कि उस तरह की आलोचनाओं को हम किस प्रकार से हमें सामना करनी चाहिए, हमारे प्रत्युत्तर कैसे होने चाहिए। आपके महान दास पौलुस के जीवन के द्वारा आज हमको सीखने में मिला प्रभु जी। आज घमंड के साथ नहीं, गुस्से के साथ नहीं, उस तरह की बातें जब हमको सुनने में आता है तो दीनता के साथ, नम्रता, कोमलता के साथ हमें उसके सम्मुख में रहना है, हमें जाना है। और साथ ही साथ जब हम उससे दूर हो जाते हैं, हमारे हौसले को, हिम्मत को हमें बुलंद रखना है, मजबूत बनाए रखना है। इस बात को भी आपने सिखाया प्रभु। आत्मिक हाथ हथियार को धारण करने में हमें सहायता कीजिए। जितने भी आपने जो आत्मिक हथियार, आत्मिक युद्ध के लिए जो हथियार दिए हैं, उसको धारण करने में सहायता करें। और अंत में उन सारी इस प्रकार के बुरी बुरी शब्द, बुरी बुरी बातें, बुरी बुरी विचार जो है लोग हमें सुनाया करते हैं, उन सारी बातों को, उन सारे विचारों को मसीह के अधीन हमें करने में हमें सहायता करें, ताकि परमेश्वर, संग्राम तो यहोवा का है और आप ही हमें विजय का मार्ग बताएंगे।
पिता धन्यवाद प्रभु जी आज के वचन के लिए, और आज शुरू से अंत तक आराधना में अपनी उपस्थिति हमें देने के लिए धन्यवाद प्रभु जी। हमें आशीष दी प्रभु, धन्यवाद प्रभु जी। आज के आराधना के द्वारा प्रभु जी आप महिमित हुए, हमें आशीष देने के लिए धन्यवाद। बाकी समय को हम आपके हाथ में समर्पित करते हैं। आप हम इस सभा को समाप्त करते हैं प्रभु जी, और हम फिर अपने अपनी सेवकाई में हम लोग जाएंगे प्रभु जी, हमारे साथ में होले। धन्यवाद के साथ सप्ताह भर की सारी सेवकाई, हमारा जीवन, आत्मा, शरीर, प्राण आपके हाथ में समर्पित करते हैं। जो लोग बीमार हैं एक बार फिर से प्रार्थना करते हैं, उन्हें चंगाई प्रदान करें। धन्यवाद। बाकी समय को आपके हाथ में समर्पण करते हुए आशीर्वाद चाहते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।